Hello guys, once again I am here with new video. So very first I would like to welcome you all on behalf of my channel, and that is Glimpse of Learning. Okay, so guys, actually very first I would like to talk about something my previous videos. Like actually my previous videos I talked about that is it possible to learn English within 3 months or not. In another videos we talked about that what are the ways of learning English, and after that I talked about that how to get fluency in English. ठीक है, so मैंने पिछली वीडियोस में आपसे बात की थी लाइक ऑल द बेसिक थिंग पे. दोज वीडियोस वर बेस्ड ऑन बेसिक. वो सारे वीडियो किस पे थे, सारी लाइक बेसिक चीजों पे मैंने बनाए थे. एक्चुअली गाइस टुडे आई एम हियर विद न्यू वीडियो, एंड today in this video we are going to discuss about those things which I am going to provide you in my upcoming videos. Like those videos will be based on all teaching material. एक्चुअली गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं लाइक अगले जो वीडियो में आने बनाएंगे उस वीडियोस में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या आपकी चीजों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे. लाइक बहुत सारी चीजें इंग्लिश में नीड पड़ती है, लाइक टेंसेस होते हैं, वोकैबुलरीज होती है. वो मैं आपको आज बताऊंगा कि हम इस वीडियो में कि हम अगले वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं चीजों में. क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा टीचिंग मटेरियल पे लाइक बेस्ड होगा. ओके, so if you want then you can also write all these things in your notebook. अगर आप चाहें तो जो मैं चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं. ओके, सो गाइस एक्चुअली मैं चीजों को यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ कि हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो से. तो वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस थिंग इनटू टू पार्ट्स. लाइक फर्स्ट वन इज theory. Okay, first one is theory and second one is practical. Right, so very first we would like to talk about theory में हम आपको क्या क्या चीजें बताएंगे. so theory में सबसे पहले I would like to start your introduction. मैं यहाँ पे चीजों को लिखता भी रहूंगा, उसके बाद उसी चीज को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा. ओके, सो इंट्रो बाय इंट्रो से आपके स्टार्ट करेंगे. देखिए गिविंग इंट्रोडक्शन इज नॉट अ बिग डील. एवरीवन कैन गिव देयर इंट्रोडक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं, हर इंसान दे सकता है. लेकिन हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर वे और कैन से इन सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो. इंट्रोडक्शन को देना कोई बड़ी बात नहीं, हर इंसान दे सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन को प्रॉपर वे में कैसे देना है, सही से देना कैसे देना है और सीक्वेंस में कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा. एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू about vocabularies. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा vocabulary किस होता है, वर्ड मीनिंग. लाइक जो हम लोग जनरली वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, vocabulary. तो शॉर्ट में आप उसे vocabulary बोल सकते हैं. ठीक है, लाइक आना जाना या बात करना, सोना उठना बैठना, इस टाइप की हमारी क्या होती है, vocabularies होती है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने टेंसेस में, लाइक सेंटेंसेस में vocabularies होंगी. vocabularies के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेजेस. फ्रेज क्या होते हैं, लेट मी आल्सो क्लियर दिस थिंग. फ्रेज यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्रेज. लाइक एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो फ्रेज कहलाता हो. अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो इन्हें फ्रेज का मतलब नहीं पता होगा. देखिए वर्ड्स हो, कम हो गया, गो हो गया, गेट अप हो गया, स्लीप हो गया, थ्रेटन हो गया, देयर मेनी वर्ड्स आ रहे हैं जो हमारे वोकैबुलरीज में होते हैं. फ्रेजेस की जब बात है तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्रेज. लाइक एक शब्दों का ऐसा समूह जो फ्रेज कहलाता है. तो फ्रेज होते क्या क्या है, जैसे कि आप एक फ्रेज ले सकते हैं यहाँ पे कि सपोज मैं आपको लिख के बताता हूँ. एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, a dog in the manger. Here I have written a dog in the manger. It's a kind of phrase. ये हमारा फ्रेज है. इसका मतलब होता है कि कबाब में हड्डी बनना. तो जैसे कि सपोज आपको किसी को सेंटेंस बोलना हो या किसी से कोई बात करें कम्युनिकेशन उसमें आपको कोई सेंटेंस लिखना हो या बोलना हो कि मेरे काम में कबाब में हड्डी मत बनो, then you can simply speak with the help of this phrase. Don't try to become a manger in my verb. Don't try to become a manger. क्या लिखा है यहाँ पे कि don't try to बिकम a dog in the manger.
ठीक है। आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि डोंट ट्राई टू बिकम ए डॉग इन द मैंगो, इसका मतलब होता है कि कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि इट्स नॉट इजी एज एबीसी एंड इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले व्हेन इट कम्स टू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडल की। मॉडल की एक्चुअली बाद में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ यूजेस की। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजेस। यूजेस जैसे कि बहुत सारे यूजेस इंग्लिश में होते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक आपको यूज बताता हूँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं हैज एंड हैव। एक्चुअली हैज एंड हैव ये हमारा एक ये भी एक यूज होता है। उसके बाद बहुत सारे काफी सारे यूजेस है, हैड है, फिर अबाउट टू है, यूज टू है, ये सारे हमारे यूजेस और कंडीशंस होती हैं। अच्छा हैज हैव क्या होता है कि हैज हैव मतलब बोल सकते हैं व्हेन वी शो द पोजीशन इनटू द सेंटेंसेस। जब हम लोग सेंटेंस में कोई भी पोजीशन शो करते हैं, लाइक कैसे अधिकार शो कर सकते हैं, करते हैं, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, तो वहां पे हैज हैव यूज किया जाता है। हैड टू है, हैव टू है, ये हमारी कुछ कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मॉडल की। मॉडल यू कैन आल्सो कॉल इट मॉडोलॉजी, आप इसे मॉडोलॉजी भी बुला सकते हैं। मॉडोलॉजी में आपको क्या क्या बताएंगे, जैसे कि आपका हो गया कैन। कैन तो आपने काफी बार सुना होगा, कैन हो गया, शुड हो गया, एंड कुड हो गया, एंड मे हो गया, माइट हो गया, कुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड मॉडल। ये हमारी चीजें किसमें आती हैं, मॉडल में आती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ओके गाइस मैं यहाँ पे साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। Have you taken? Okay. So I just want to repeat, okay? अभी एक्चुअली गाइस थ्योरी में भी थोड़ी चीजें यहाँ पे बाकी हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेंसेस की। टेंस अभी तक बचपन में आपने पढ़े कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे टेंसेस का यूज किया जाता है। अच्छा अगर आपसे कुछ पूछता है कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस, देन व्हाट वुड यू से? Then I would like to say कि tense is a point of time और कैन से period of the time। टेंस क्या होते हैं कि मतलब हम लोग सेंटेंस में टाइम को बताते हैं या तो फिर हम उसमें पीरियड ऑफ टाइम को बताते हैं कि मतलब टाइम की अवधि क्या है या किस समय की बात होती है। ये सारी चीजें हमारे क्या होती है, टेंसेस होते हैं। ये मोस्टली हमारे टाइम पे ही बेस्ड होते हैं। उसके बाद टेंसेस के बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक काफी सारी कंडीशंस होंगी, काफी सारे यूजेस होंगे, एंड वो हमारे किस में बताएंगे, आपको थ्योरीज में बताएंगे। देखिए गाइस अगर हम आपको एक दिन में सारी वोकैबुलरी पढ़ा देंगे, 50 वोकैबुलरी सपोज दिखा दी, आपको प्रोवर्ब्स दिखा दिए, आपको फ्रेजेस दिखा दिए, आपको मॉडलेज दिखा दी, आपको आइडियम्स दिखा देंगे, तो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीबॉडी, नॉट फॉर मी इवन। ना तो चीजें आपके लिए काम करेगी, ना तो मेरे लिए। मैं क्या आपको बता दूंगा, आप एक चीज एक दिन में कोई भी चीज को नहीं सीख सकते हैं। इस चीज में आपको एटलीस्ट काफी समय लग जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 महीने में इंग्लिश सीखना पॉसिबल है या नहीं है, तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि 3 महीने में इंग्लिश कोई नहीं सीख जाता, ठीक है। और जब ये चीज हम आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें एटलीस्ट कम से कम आपको 3 to 4 मंथ तो आपको लगे जाएंगे बेसिक थिंग्स क्लियर होने में। उसके बाद हम आपको साथ साथ में बताएंगे टेंसेस के बाद, लाइक बीच बीच में हम आपको ये भी चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रोवर्ब्स टेंसेस के बाद हम कभी कभी बीच में आपको प्रोवर्ब्स भी बताया करेंगे। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है ऐसे मुहावरे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक चाल नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो हम बोल सकते हैं कि अबाउट बैटमैन क्वार्रेल विद स्टूल्स। सपोज आपने बोला कि अंत भला तो जब भला, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हम बोल सकते हैं कि चांदनी फिर अंधेरी रात, इससे भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ 9 days बंडल, या अपना अपना होता है पराया पराया होता है, तो आप कह सकते हैं कि अ ब्लड इज थिकर देन वाटर, ठीक है। इस टाइप के आपके प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स और कैसे इडियम्स एज वेल, वो हम आपको इस थ्योरी में हल्के हल्के बताते रहेंगे। सो गाइस दिस these materials are based on for theory। ये सारा हमारा जो मटेरियल किसके लिए, थ्योरी के लिए। उसके बाद I also will be telling you lots of things in upcoming videos। हम इनके साथ साथ में हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। You can consider it this thing is going to take at least 3 to 4 month। इस चीज में आपको कम से कम 3 से 4 महीने तो लग जाएंगे कंप्लीट होने में, ठीक है। उसके बाद नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें। प्रैक्टिकल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन लिखाया था थ्योरी में। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि हम आपको इंट्रोडक्शन थ्योरी में लाइक लिखाया था, प्रैक्टिकल में क्या होगा हम आपको बुलवाएंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल में सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन की। प्रैक्टिकल में आपको क्या करना था, लिखना था थ्योरी में, प्रैक्टिकल में आपको
बोलना है। अच्छा, बोलना कैसे? जैसे कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा उसमें मैं आपको एक टास्क दूंगा, टास्क के अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्रैक्टिकल में अपना इंट्रो बोलना होगा। देखिए गाइस, एक्चुअली ऑनलाइन क्या होता है कि थोड़ा चीजें टफ रहती हैं, क्योंकि लाइक सपोज यू पीपल आर इन द क्लास एंड यू आर जस्ट गैदर्ड विद द पीपल into the class, then we can go for practical easily. In practical we can provide lots of things like interaction class, GD class, conversation class, debate class. But online on online things, or can say on online platform, this thing is not going to easy for anybody, क्योंकि ये चीजें वहाँ पे आसान नहीं होती। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्लास में लाइक ऑफलाइन अगर पढ़ रहे कहीं पे तो गेदर्ड हो गए बच्चों के साथ में, उसमें डिबेट क्लासेस की बात, काफी सारी क्लासेस होती हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम आपको सिर्फ वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तरीका बताएंगे, आई टेल यू द वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट दोस टॉपिक्स, या फिर कैन से इंट्रोडक्शन और कैन से मेनी मोर टॉपिक्स विल बी देयर। उसमें आपको सिर्फ मेरी लाइक जैसे मैं बताऊंगा उसमें आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंटरेक्शन क्लास भी करवा सकते हैं, लेकिन इंटरेक्शन क्लास यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता है कि इंटरेक्शन क्लास में क्या होता है कि अ पर्सन हैज टू कम ओवर डाइस एंड अदर पर्सन, द पर्सन हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम और कैन से इन फ्रंट ऑफ हर, एंड ही दे हैव टू आस्क क्वेश्चन, दैट पर्सन हु वुड बी सिटिंग ओवर द डाइस, जो डाइस पे खड़ा होता है उससे क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होगा कि हम इंटरेक्शन क्लास के लिए पॉसिबल नहीं चीजें हो सकती है, तो वहां पे हम आपको टॉपिक्स ही बता सकते हैं। अच्छा, टॉपिक में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जब आपका क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स की। टॉपिक्स में सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पे लेंगे, जैसे कि हमने टॉपिक ले लिया यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक कुड बी आल्सो विद यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, ये भी मैं आपको टॉपिक दूंगा। लाइक ये सारे हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक पे जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक कहाँ पे इज जमार का यूज करें, कहाँ पे कैन और शुड का यूज करना है, कहाँ पे विदाउट, बिफोर और आफ्टर का यूज करना है, कहाँ पे हैज और हैव का यूज कर रहे हैं। These things you can get only with the help of only these topics, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक देता रहूंगा दी इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक देना शुरू कर दिया कि आप बोलिए कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लिकर शुड बी लाइक restricted in India or not, so maybe you would be not able to speak over this topic properly। हो सकता है कि आप उस टॉपिक पे आराम से ना बोल पाए, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले बेसिक टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे एक और टॉपिक ले लेते हैं, माई स्वीट होम। माई स्वीट होम का मतलब होता है मेरा प्यारा घर। अच्छा, इन टॉपिक्स पे आपको बोलना कैसे, जिसकी फैमिली टॉपिक दे दिया तो फैमिली में आपको अपने लाइक पेरेंट्स के बारे में बोलना है, अपने सिस्टर सिबलिंग्स के बारे में बोलना है, आप क्या करते हो उनका प्रोफेशन क्या उसके बारे में बोलना है, बेस्ट फ्रेंड की क्या कमियां हैं, क्या आपकी कैसे हेल्प करता है, उसी सारी चीजों के बारे में बोलना है। मोबाइल की क्या लाइक डिमेरिट्स होती है, डिमेरिट्स का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, डिमेरिट्स क्या होती है, मेरिट्स क्या होती है, किसके द्वारा ये इन्वेंटेड किया गया था, या व्हाट ऑल द थिंग्स आर लाइक is needed for making any kind of mobile। इसमें इस तरीके से आपको बोलना है। मैट स्वीट होम के बारे में आपको बोलना है कि मतलब मेरे घर में कितनी स्टोरी मींस मंजिल, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने रूम्स है, कितने वहां पे पंखे लगे हुए हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस। आप जब ये सारी चीजें इन टॉपिक्स में बोलेंगे तो आपकी जो बेसिक थिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट आई विल बी आल्सो कीप टेलिंग यू द एडवांस like you can say topics in those videos, okay। So guys, today we talked about that what are we going to get in upcoming video, like can say my next video। आज हमने बात की है कि मतलब अगले जो वीडियो मेरा होगा उसमें हम आपको क्या क्या चीजें बताएंगे, okay। So guys, that's all about this topic, and so guys please don't forget to subscribe and share my channel, and please you also keep staying with me, and thank you so much।